बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाल्लाह स्टूडेंट्स, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप इन लेक्चर्स को डेली बेस पे जो ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है आप इन लेक्चर्स को सुनते हैं। आपके कमेंट्स से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप कितना इनको पसंद कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये लेक्चर सुन के 144 में भी अक्सर स्टूडेंट पास हो गए हैं। अभी हम 145 वालों को तैयारी करा रहे हैं और इसके अलावा PN बैच कैट बैच 2020 अल्फ़ा के स्टूडेंट भी हमारे साथ अटैच हैं और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट GDP की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं इत्तला ये दूं कि फरवरी में इंशाल्लाह फरवरी 2020 में इंशाल्लाह GDP की सीटें आएंगी, तो आपके पास टाइम है, अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो दोबारा से हम इनिशियल टेस्ट की आज तैयारी आपको करवाएंगे स्टूडेंट्स। जी सुनिए आप क्वेश्चन नंबर 1 फिर इसका आंसर। जी पहला स्टूडेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक के पहले गवर्नर का नाम क्या है? जी आंसर है जाहिद हुसैन साहब, मिस्टर जाहिद हुसैन स्टेट बैंक के फर्स्ट गवर्नर थे। पाकिस्तान आर्मी में आप जा रहे हैं माशाल्लाह, तो आपको इसके मोटो का पता होना चाहिए कि मोटो क्या है पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान आर्मी का मोटो है, जी आप लिख लें, मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ईमान तकवा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, ईमान तकवा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, ये पाकिस्तान आर्मी का मोटो है। जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मोटो क्या था? जी यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, ये याद रखिएगा, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन। हाईएस्ट माउंटेन, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्टूडेंट माउंट एवरेस्ट और इसकी जो हाइट है वो है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। यकीन आपको ये याद रहेगा इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स इज थाईलैंड, थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों की सरजमीन किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। जी ये करेक्ट स्पेलिंग कर लें, थाईलैंड, ए आता है इसके अंदर। दरियाए नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, दरियाए नील, तो इसकी लंबाई स्टूडेंट आपको आनी चाहिए, कितनी इसकी लंबाई है? जी माइल्स में देखें तो इसकी लंबाई है 4,258 माइल्स और किलोमीटर में देखा जाए तो इसकी लंबाई है 6,853 किलोमीटर। तो दोनों में आपको याद होना चाहिए। दरियाए नील के बाद, रिवर नाइल के बाद दूसरा दुनिया का तवील तरीन दरिया कौन सा है? जी आंसर है अमेज़न, अमेज़न रिवर। और इसकी जो लंबाई है स्टूडेंट्स वो आपको मालूम होनी चाहिए, इसकी लंबाई है सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इसकी लेंथ है 4,000 माइल्स और 6,437 किलोमीटर। तो किलोमीटर में भी याद रखें और माइल्स में भी याद रखिए। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? जी इसका आंसर है बुर्ज अल खलीफा, लिख भी लें आप। जी सुनिए लिख लिया बुर्ज अल खलीफा। और ये तो आपको पता ही होगा कि बुर्ज अल खलीफा किधर है? दुबई में है। जी दुबई में। ये स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं सामने में लिखा है स्क्रीन पे, कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स, जो दुनिया के इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं इनकी कैपिटल्स कौन कौन से हैं इनके। इस पे स्टूडेंट हमने पूरी एक वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो आप देख लें कि, लेकिन इसके अलावा दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ उनकी कैपिटल्स है ताकि आपकी याद दहानी हो जाए। जी काबुल, काबुल क्या है कंट्री? अफ़गानिस्तान, यानी कि अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अर्जेंटीनिया बुएनस एयर्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का है कैनबरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रिया का वियना और यूरो इसकी करेंसी है। अज़रबैजान बाकू मन्नात इसकी करेंसी है। बांग्लादेश का ढाका और टिक्का इसकी करेंसी है। भूटान का थेम्पू, ठीक है। और ब्राज़ील का है ब्राज़ीलिया और कनाडा का है ओटावा और कैनेडियन डॉलर इसकी करेंसी है। और चिली का सेंटियागो, चिलियन पीसो इसकी करेंसी है। चाइना का है बीजिंग, ठीक है, और इस बीजिंग का पुराना नाम था पीकिंग और युआन इनकी करेंसी है। इसके अलावा इजिप्ट का है कायरो, कायरा कहते हैं उर्दू में। फिनलैंड का है हेलसिंकी, यूरो इसकी करेंसी है। फ्रांस का है पेरिस, यूरो इसकी करेंसी है। जर्मनी का है बर्लिन, यूरो। ग्रीस का है एथेंस, यूरो,
ठीक है, हैती का पोर्ट, हंगरी का बुदापेस्ट, इसका न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है, इंडिया कैपिटल है, ईरान का तेहरान है, इराक का बगदाद है। ठीक है स्टूडेंट, याद हो रहा है आपको इस तरीके से? अगर आपको याद नहीं हो रहा तो अलग से जो वीडियो बनाई हुई मैंने कैपिटल्स की वो आप याद रखिए, इंशाल्लाह ताला वो आप देखेंगे, बार बार सुनेंगे तो कैपिटल्स याद हो जाएंगे। तो यहाँ जल्दी से याद दहानी कराएं दोबारा, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए क्लास से, और इनमें से 2 क्वेश्चन लाजमी आएंगे स्टूडेंट्स। इसराइल का है यूरूशलेम, इटली का है रोम, इसके अलावा जापान का है टोक्यो, कीनिया का है नैरोबी, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, इसके अलावा स्टूडेंट्स साउथ कोरिया का सियूल 1, कुवैत का कुवैत सिटी, लिबनान का बेरूत, लीबिया का ट्राइपोली, ठीक है, और लीबियन दीनार इनकी करेंसी है, मलेशिया का है कोलमपुर रिंगट इसकी करेंसी है, माल्टा का है वेलिटा, और लीरा इसकी करेंसी है। ठीक है, याद रखिएगा लीरा माल्टा की करेंसी है। और इसके अलावा मैक्सिको का है मैक्सिको सिटी, मैक्सियन पीसो इसकी करेंसी है, म्यांमार बुर्मा, ठीक है, इसके अलावा मोरक्को का रब्बात और दिरहम इसकी करेंसी है, नेपाल का है काठमांडू। जी स्टूडेंट्स, तेज़ तो नहीं जा रहा मैं, बहुत तेज़ अगर जा रहा हूँ याद नहीं हो रहा तो आपको चाहिए कि वो वीडियो देखें जो पहली वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो इसके अलावा श्रीलंका का है कोलंबो, श्रीलंकन रुपये की करेंसी है, स्पेन का है मद्रास, यूरो इसकी करेंसी है, ताजिकिस्तान का है दुशंबे, ताजिकिस्तान दुशंबे, ताजिकिस्तान दुशंबे, ताजिकिस्तान दुशंबे। इस तरह आप बार बार याद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे जी। इसके अलावा थाईलैंड का है बैंकॉक, तुर्की का है अनकरा, और तुर्की पाकिस्तान का करीबी हमसाया दोस्त मुल्क है, हमसाया मैं कह रहा हूँ दोस्त मुल्क है, अच्छा मुल्क है, और अक़वाम मुत्तहिदा में हमेशा तुर्की पाकिस्तान की हिमायत करता है। लीरा इनकी करेंसी है, तुर्की की लीरा, और अनकरा इसका कैपिटल है। इसके अलावा UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, इसका कैपिटल है अबू धाबी, और इनका एक ही वो बनता है जो आपका जी पासपोर्ट है कि बनता है, इनमें मुख्तलिफ यूनाइटेड अरब अमीरात में रियासतें हैं, और अबू धाबी इनकी करेंसी है, UAE दिरहम इनकी करेंसी है, और अबू धाबी इनकी कैपिटल है, सॉरी। इसके अलावा यूके का लंदन पाउंड स्टर्लिंग इनकी करेंसी है, USA का वाशिंगटन DC डॉलर इनकी करेंसी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद होने चाहिए, अल्लाह ताला करम फरमाएंगे और इन्हीं में से आएगा। स्टूडेंट देख के मैंने एक कैपिटल को बार बार आपके सामने पेश किया, याद किया, तो मैं ये रट्टा लगा रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप रट्टा लगाएं, बल्कि ये वैसे याद करने एक तरीका है। तो ये रट्टा बिल्कुल नहीं लगाने, समझ के याद करेंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। इसके अलावा स्टूडेंट सिर्फ जनरल नॉलेज और इस्लामिक याद नहीं आती, बल्कि आपकी जो है ना जो है ये मैथ्स और इंग्लिश भी आनी चाहिए। और जो GDP के लिए तैयारी कर रहे हैं और नेवी के लिए PN कैडेट के लिए कर रहे हैं, फिजिक्स, यस फिजिक्स बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स की आपने सही तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको फिजिक्स तैयार करवाऊंगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है इंशाल्लाह फिजिक्स के बारे में होंगे, ऐसी तैयारी आपको कराई जाएगी फिजिक्स की कि इंशाल्लाह ताला वो क्वेश्चन कभी भी आपको उनके आंसर नहीं भूलेंगे। और आप जो ही बैठेंगे स्क्रीन पे ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में फ़ौरन सही जो आंसर होगा उस पर आपका दिमाग जाएगा, और आप फ़ौरन जो है ये ऑनलाइन टेस्ट करके वहाँ से कामयाबी के साथ, हंसते हुए चेहरे के साथ, मुस्कुराते हुए, दिल में खुशी की लहर दौड़ाते हुए बाहर निकलेंगे, और मुझे यकीन अपनी दुआ में याद रखेंगे। वस्सलाम।